क्योंकि वो श्रापित आपके बच्चों के लिए पड़ सकता है। वो श्रापित उनके अंदर से जो आया है ना, आप ये ना सोचना कि मैं चैलेंज देता हूं, ये नहीं सोचना कि आपके साथ ही ऐसा बुरा हो रहा है। उनके साथ भी हुआ था बुरा, उनके साथ भी हुआ था ऐसा। ये नहीं सोचना कि आपकी बहू ऐसा कर रही है। आप भी कभी बहू थी, आप अपने ससुर माँ का ऐसा की थी, लेकिन आप जब बूढ़े हो जाएंगे तब पूरा भूल जाएंगे, हम ऐसा नहीं किए थे बोलेंगे। लेकिन याद कीजिए अच्छा से, कभी शांति से बीता नहीं है। और वो भी ऐसा नहीं है, वो एक श्रापित है। जेनरेशन टू जेनरेशन ये आपका फ्लो होके आता है। कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। पड़ोसी से सच बोले। पड़ोसी के बारे में दूसरे को सच बोलना मुश्किल है कि नहीं? पड़ोसी से सच। अर्थात इस पवित्र दिन में मैं कुछ बातें मैं बताऊंगा अपने पड़ोसी की बात नहीं, मतलब दुश्मन आप रखने से आपके लिए क्या नुकसान और नहीं रखने से क्या फायदा। हालेलुया। और ये कहां तक असर करेगा, क्या क्या चीजों पर असर करेंगे, उसके पर हम कुछ चर्चा करेंगे। इसके मामले में सभी लोग आई थिंक 100 का 100% लोग कोशिश करेंगे, और उसमें से कुछ परसेंट लोग हैं वो लोग तो मतलब हासिल करके ही रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह इस संसार में आने का उद्देश्य 2 थे। तू अपने परमेश्वर को तन मन धन के साथ में तू उसकी सेवा करना, अर्थात भय मानना, अर्थात तू परमेश्वर का तू पहचान ले। और द्वितीय था क्या, सेकंड था कि क्या है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना। सब हम परिश्रम करेंगे, लेकिन हम अपने दुश्मन को हम प्रेम नहीं करेंगे। पास्टर जी इसको तो मत बताइए, और बाकी सब बता दीजिए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 27 और 28 हम लोग पढ़ेंगे। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रु से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जो भी आप पढ़िए, जितने भी पुस्तक आप पढ़िए, जितने भी आप ग्रंथ पढ़िए, एक बात है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन छोड़ के मतलब अपने शत्रु को प्रेम करना, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना, अपने शत्रुओं के लिए भलाई देखना, कहां यह शिक्षा दिया जाता है? कहीं भी होगा तो कुछ होगा तो भैया पूंछ में आग जला देंगे, अगर कुछ हो जाएगा कि झोपड़ी जला देंगे, या तो तुमने कुछ किया तो हम भी छोड़ेंगे, कम नहीं है, पूरा सेना लेके आएंगे और ध्वंस कर देंगे। और किसी पास अगर कोई दम भी नहीं है, दम भी नहीं मतलब अगर 1-2 भाई हैं और उनके खिलाफ में अगर 5-10 भाई लोग हैं या 5-10 घर हैं, फिर भी ये लोग कुछ ना कुछ सहारा लेने के लिए कोशिश करेंगे, परंतु दुश्मन बनाए रखेंगे। अगर कुछ भी नहीं कर पाए तो ये नहीं कि वो लोग प्रेम तो कतई नहीं करेंगे, भले उनसे अलग होकर रहेंगे। जितना भी गिरा हुआ आदमी क्यों ना हो, अर्थात जितना वो गिरा हुआ आदमी मतलब उनके चरित्र में, स्वभाव में हो, या तो गरीबता में हो, या तो क्या है मसल पावर्स, शारीरिक शक्ति में भी अगर वो कमजोरी होगा तो वो कभी उसको प्रेम नहीं करेगा। हाँ, ये है कि वो उससे लड़ाई नहीं करेगा, ये हो सकता है कि उसको क्या है कि आमना सामना टक्कर नहीं देगा, लेकिन ये है सत्य है कि वो उसको प्रेम कभी नहीं करेगा। क्योंकि कोई ऐसे माँ बाप या तो ऐसे खानदान से या दादा परदादा लोग इसके बारे में कोई आपको शिक्षा नहीं दिया कि तू अपने पड़ोसी का अपने समान तो प्रेम रखना। इसके बदले में और इसके जस्ट उल्टा में ये आपको शिक्षा दिया जाता है कि उसके एक फलाना, तो आपको अभी भी कुछ लोग हैं, मैं किसी को दोष नहीं लगाता, अपने बच्चों को मना करते हैं पड़ोसियों में जाने के लिए। तुम क्यों गया उधर? कोई क्या कह रहा है बच्चा ही तो जाने दो, नहीं, वो हम लोगों से उन लोगों का पटता नहीं है। वो हमारे क्या कोई कहता हमारे पट्टेदारी हैं,
पट्टीदारी का मैटर है। अरे कोई बाहर वाले होते तो हमसे कोई लिंक ना होता, हमारा ना खून का ना कोई हमारा खेत का होता, तो वो हमारा दुश्मन होता था, कुछ समझ में आता। अपने ही घराने, अपने ही पट्टेदार, मतलब अपने खून के लोग, अपने दादा परदादा के लोग, उनसे आप क्या करवा रहे हैं कि नहीं नहीं बच्चों को जाने मत देना। क्यों? ये आपसे शुरू नहीं हुआ है, वो आपके दादा लोगों से शुरू हुआ है कि दादा लोग आपको शिक्षा दिए कि मत जाओ ऐसा ऐसा। किसी किसी घर में तो ऐसा समस्या को हमें देखने को मिलता है कि उनको पूछते हैं भैया कि अगर पूछते हैं कि ऐसा ऐसा कि नहीं 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 भैया हमारा उनसे पढ़ता नहीं है, हमारा उनसे पढ़ता नहीं है। और पूछिए क्यों नहीं पढ़ता, नहीं मालूम है, हमारे बाबा बोले हैं मत जाना, बस नहीं जाते हैं। हमारे पापा बोले हैं, और उसके बाद में वो पापा तो छोड़ दीजिए, अपने बेटे लोग अपने जो शादीशुदा करने के बाद में अपनी पत्नी को भी सिखा दिए, जो कि बेचारी वो कहीं परदेश से आई, वो किसी से आपके गांव में किसी के साथ वो दुश्मन नहीं है, कोई परिचय नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा लफड़ा कुछ नहीं है, उनको तो छोड़ दीजिए। उनके रिश्ते अगर उनके मायके वाले भी आ गए तो उन लोगों को भी आपने सिखा डाला कि उसके घर में मत जाना, उसके घर पे मत जाना। बहन जी सामने बैठ कर बात नहीं करो, ये नहीं कि पीछे बैठ के बात करो, ये नहीं कह रहा हूं, बातें बिल्कुल नहीं करना। आखिर क्यों ऐसा? 100 का 100% मैं उठा के दिखाऊंगा। ये नहीं कोई कहेगा कि नहीं नहीं मैं अपने पड़ोसी के जो हमारे दुश्मन है उनके घर में मैं अपने बच्चों को भेजता हूं खिलाने पिलाने या खाने पीने के लिए, कोई नहीं कहेगा इसमें से। शत्रु को शत्रु, मित्र को मित्र, जो हमसे प्रेम करता है उसको प्रेम करना, सिर्फ इतना हम जानते हैं। ये कई सदियों से ये शिक्षा देते देते आया। अपने बच्चों को भी सिखा दिए। ये ऐसा नहीं होगा कि वो बच्चे उनसे मित्रता बना लिए, ये लोग भी ऐसे होंगे। ये अपने अगर प्रभु चाहेगा तो वो लोग अगर बड़े हो जाएंगे तो वो शादी करेंगे ना, वो लोग भी उनसे दुश्मन बना के रहेंगे। यह आपको कई सदियों से चलते आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, मेरा ये चैलेंज है, चाहे नहीं हो चाहे कोई भी आप लोग हो, या मेरा अगर इसको अपलोड करने के बाद में कोई ऑनलाइन में सारा संसार के लोग भी सुने, जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे तब तक आप शत्रुओं को शत्रु, आपको जो नफरत करते हैं उनको नफरत करेंगे, आपको जो दुश्मन है उनसे आप दुश्मन ही बनाते रहेंगे। प्रेम कभी आप सीख नहीं पाएंगे। मैं दिखाऊंगा ग्रंथों से उठा करके, प्रभु यीशु मसीह जो कहता है वो करता है। हालेलुया। इसके वजह से आप घर उठा रहे हैं, उसी समय में आकर के लड़खड़वा दिया है। अरे गोरखपुर वाला आकर के हमें हमेशा बोलता दूर दूर का लेता हूँ, या तो आपका कहीं लखनऊ से या तो कहीं फैजाबाद से आकर के आपको घर को रोकने वाले के पास में किसी का हिम्मत नहीं है, कलीजा में दम नहीं है कि वो बाहर से आकर के आपका घर को रोक दे, या आपका ज़मीन को रोक दे, या आपका ज़मीन में जो प्राचीरी कर रहे हैं या बाउंड्री बना रहे हैं उसको रोक दे, या आप जो जोतने के लिए जा रहे हैं उसको स्टे करवा दे। किसी के पास में दम नहीं। बाहर से आकर के करें। इसके वजह से किसी का सर्विस डूब जाता है, नौकरी डूब जाता है, किसी का रुक जाता है, किसी का शादी ब्याह रुक जाता है। मैं पिछले बार किसी घर में गया था तो बता रहा था, ऐसे ही समझा रहा था इसके बारे में। कोई आ रहा है, पूछ लिए भैया फलाना गांव किधर है? अरे वो तो हमारा ही गांव, किसके घर में जाना? नहीं, फलाना के घर में। क्यों? अगर उस व्यक्ति के साथ में आपका लड़ाई झगड़ा कल ही हुआ हो, मान के चलिए, और उसके बारे में वो पूछ रहा है कि फलाना के घर में जाना है, क्यों? नहीं, लड़की देखने जाना है, लड़की देखने जाना है। आपका ही गांव है तो बताइए कैसे हैं, उनके पापा कैसे हैं? क्या बताएंगे आप? अच्छे बोलेंगे? अरे कल ही झगड़ा हुआ है, कल ही झगड़ा हुआ।
आपके घर भी अगर ऐसे आ रहे हैं रिश्ते पकड़ करके, आपके घर भी ऐसे आ रहे हैं कोई जॉब नौकरी दिलाने के लिए, आपके घर भी आ रहे हैं कोई ऐसे कि कुछ काम धंधा कुछ दिलवाएं बड़े लोग, तो वो लोग जब पूछने लगेंगे वो लड़का कैसे, बताओ हमारे ऑफिस में उनका जरूरी है, अगर आप उनसे दुश्मन किए हैं तब तक वो नहीं कहेगा कि वो अच्छा है। पूछो मत उनके बारे में, क्योंकि कल ही आप झगड़ा किए हैं। आप तो सोचते हैं कि उनसे तो और एक बार झगड़ा करें, कभी भलाई नहीं करेंगे। आपके साथ भी यही होगा, आपके साथ भी यही होगा। शादी रुक जाता है, जॉब रुक जाते हैं, आशीष रुक जाते हैं। यशायाह का पुस्तक 58 अध्याय जब हम लोग खोलते हैं ना, बस लड़ाई झगड़ा करते हैं। उपवास इतना करते हैं आप, इतना उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी उसका फल आप प्राप्त नहीं करते हैं। उसके बारे में भी उसने सटीक लिखा है, तुम लोगों को इसलिए प्रतिफल नहीं मिलता है कि तुम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते और गुस्से मारते रहते हो। शारीरिक में भी आपको चंगाई नहीं मिलेगा, शारीरिक में भी आपको आशीष नहीं मिलेगा, धन दौलत में भी आपको आशीष नहीं मिलेगा। और यहां तक परमेश्वर भी रोक रहा है इसके अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस बातों को वो जानते थे। यही कमी है इस संसार में। पहला कमी क्या था कि पहला कमी यह है कि वो उसका वचन क्या कहता है, तू परमेश्वर को तन मन धन के साथ में उसकी तू सेवा करना, उसका भय मानना। पहला कमी यह है कि वो परमेश्वर को पूजा पाठ नहीं करता था। दूसरा कमी यह है कि जब परमेश्वर को जानता ही नहीं, परमेश्वर को पूजा पाठ करता ही नहीं है, वो अपने पड़ोसी को, अपने लोगों से वो कैसे वह प्रेम करें, इस संसार के लोगों से वो प्रेम कैसे करेगा। ये दो उद्देश्यों को परमेश्वर लेकर के आए। यीशु मसीह जाति और धर्म को फैलाने के लिए इस संसार पर नहीं आया। उसका वचन पूरा पढ़िएगा, वो पिता से मिलाने के लिए वो आया। वो कह रहा है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचेगा। पिछले हफ्ता हम लोग पढ़े थे, व्यवस्था के अधीन हम लोग थे। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे तब तक हम लोग व्यवस्था के अधीन थे। लेकिन जैसा यीशु मसीह आया, वो यीशु मसीह के हाथों में हमें पकड़वा दिए। ये आपको क्या है कि परमेश्वर के साथ में मिलाने के लिए योजना है, अर्थात यीशु मसीह का इस संसार पर। हालेलुया, हालेलुया। उसने यीशु मसीह जो लूका में हम लोग पढ़े 6 अध्याय 27 और 28 में, इसलिए यीशु मसीह कह रहा, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करें उनका भला करो। भला करने का तरीका बहुत प्रकार है। अगर आप लोग चाहेंगे ना, कोई आपका शत्रु नहीं रहेगा। पिछले बार कोई गवाही दे रहे थे कि पिछले बार मतलब कि उनके घर पे जब गए थे, जो लोग मेरे शत्रु थे वो लोग मेरे अभी मित्र बन गए। देखिए, कभी कभी ऐसे शब्द अब उल्टा शब्द निकल जाते हैं मुंह से। इफिसियों की पत्री 4 का ऐसे तो पूरा 4 का पूरा ही अध्याय आप लोग पढ़ लीजिएगा। 1 से मैं पढ़ दे रहा हूं। इसमें पौलुस कह रहे हैं, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। जिस बुलाहट से प्रभु यीशु मसीह के पास में, प्रभु यीशु के शरण में आने का एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य है। वो एक बुलाहट, आपके प्रति एक बुलाहट है। वो आप लोग सोचते हैं कि चंगाई के लिए हम लोग मतलब जा रहे हैं, वो वहीं तक खत्म हो गया। आज गवाही सुने, अगर गवाही देते समय में कुछ लोग पहुंचे होंगे तो जन्म वाला कम से कम 3 गवाही निकला है कि नहीं। जन्म से और उम्र देखे उन लोगों का क्या था। जन्म से चल फिर नहीं पा रहा, जन्म से
सिर में दर्द, जन्म से किसी का आंखों में, 7 साल से किसी का आंखों में। ये गवाही तो वो बनते गया और बनेंगे भी, आपका भी, आपका नहीं, जो लोग प्रभु के शरण में आते हैं उन सभी का। हालेलुया। उसमें कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, बहुत सारे पागल लोग जो थे वो लोग ठीक हुए, बहुत सारे अंधे लोग वो लोग देखने लगे, गूंगे लोग बोलने लगे, बहरे लोग सुनने लगे। लेकिन जो लोग प्रभु में मजबूत के साथ में बना रहे, उन लोगों को परमेश्वर अपना कार्य को दिखाए। गौरिया में बबरिया से ही आए होंगे शायद, वो परिवार होगा तो रो रो के बच्चे को लाए, है कि नहीं? याद होगा आपको गौरिया का मैटर ना, छोटे बच्चे को रो रो के लाए, मतलब सोचे कि सब लोग खत्म हो गया, लेकिन जैसा पहुंचा वो, हालेलुया हालेलुया, ये आपके साथ में है। परमेश्वर ये अपने काम को करेंगे, परंतु तो परमेश्वर का वो उद्देश्य नहीं है, उतना पहला उद्देश्य वो नहीं है। वो परमेश्वर आपके जीवन में एक बुलाहट दिए हैं, एक उद्देश्य से आपको चुने हैं। इस संसार में बहुत सारे बुद्धिजीवी थे, बहुत सारे बड़े बड़े नेता लोग थे, उन लोगों को क्यों नहीं चुना? या आपके अड़ोसी पड़ोसी लोग थे, उन लोगों को अभी तक क्यों नहीं चुना? समय के अनुसार उन लोगों को भी चुनेगा, क्योंकि वचन कहता है वो लोग भी घुटना टिकेंगे। प्रभु का यीशु मसीह का वचन कहता है कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि सारा जुबान अंगीकार करेगा और घुटने टिकेंगे कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, यीशु ही प्रभु। ये कोई मनुष्य नहीं कहा, धर्म ग्रंथ की बातें बता रहा हूं। समय ऐसा आएगा। कुछ साल पहले याद कीजिए, आप यहाँ बैठे थे क्या? आप प्रभु यीशु के पास गए थे क्या? कोई 2008 में बता रहे हैं, तो उससे पहले वाले कुछ बताइए, कोई हैं तो 2008 से पहले वाले यहाँ पर। ये बस 8, 10, 12 साल में देखिए प्रभु ने इतने लोगों को वो बुलाहट दिया, और आने वाले दिनों में ऐसे ही और आएंगे। लेकिन आप लोगों का मजबूत, आप लोगों का विश्वास और दृढ़ता को देख करके लोग आएंगे। कह रहा था ना कि बहन जी शैतान फरमा रहा था ना, बीच में ऐसा हो रहा था, लेकिन बने रहे, लेकिन परमेश्वर ने आज़ादी दिया। हालेलुया। देखिए वो क्या कह रहा है कि एक 4 अध्याय का इसमें कह रहा है कि जिस बुलाहट से तुमको बुलाए, अर्थात तुम बुलाए गए थे उसकी यज्ञ चाल चलो, अर्थात सारे दीनता, नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे के सह लो। हालेलुया, एक दूसरे के सह लो। अगर कोई आपके पड़ोसी या आपकी पत्नी या तो पति या तो आपके पापा या तो आपके बेटे तो पापा को बड़े आवाज से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपके पापा अगर आपसे कुछ कह रहे हैं, नाश होने के लिए नहीं कहेंगे। अपने घर वालों को हम कभी भी भले हाँ पड़ोसी कुछ ऐसा उनका विचार होगा कि ये धस जाएं, लेकिन घर में विशेष करके कोई भी ऐसा ये नहीं कहेगा कि जब ऊंची आवाज से भी करें या तो आपको कुछ सलाह दें तो वो कभी ये नहीं सोचेगा कि ये मतलब व्यभिचार के रास्ते में जाए मेरी पत्नी या तो गलत रास्ता में जाए मेरे पति। अर्थात उसको वो काम करने के लिए आपको कभी नहीं बोलेंगे। अगर वो आपसे कह रहे हैं तो इसका मतलब आपके भलाई के लिए वो कह रहे हैं। अगर ऐसे भी नहीं है, आप अगर अपने लाइफ में अगर कुछ गलत काम कर भी दिए हैं, गलत काम मतलब वो ये बेविचार ये बातें नहीं कह रहा, वो तो गलत है, ये वो तो नहीं करेंगे, पर कुछ ऐसा काम किए, परिवार में ही खाना वाना इधर उधर कुछ बातें हो गया, सह लेना उसको। अगर कोई बोल दिया तो सहन का शक्ति रखना, क्षमता रखना। उस बुलाहट से बुलाए गए हो, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उससे क्या कह रहा है, उसकी यज्ञ चाल चलो, उसके यज्ञ चाल चलो। शत्रुओं से प्रेम करना। अरे अपने घर में ही प्रेम नहीं हो रहा है, कोई कहेगा कि शत्रुओं से भला कैसे करेंगे। पति पत्नी से अलग हो जाते हैं, भाई भाई से अलग हो जाते हैं, बाप से भी अलग हो जाते हैं, बेटे बाप से, बाप बेटे से। मैं उठाना नहीं चाहता उसका नाम। जब ऑनलाइन प्रार्थना पूछा जा रहा था तो क्या बोले मालूम है, वो प्रार्थना मंगलवार को और कौन सा बृहस्पतिवार और मंगलवार को शाम को जब भी प्रार्थना करेंगे अपने लिए प्रार्थना नहीं करना,
दूसरों के लिए प्रार्थना करना, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना। हमारा इसलिए कालवरी मिनिस्ट्री चर्च में 1000 लोग हैं, उसमें भी मैं एक क्या है कि मैं सिद्धांत रखा हूँ, हफ्ता में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 5 दिन तो आप अपने लिए प्रार्थना करना, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तू नित्य दूसरे के लिए प्रार्थना क्या करना और अपने लिए भी तो प्रार्थना करना, बट में कम से कम 2 दिन ऐसा निर्धारित करना, तभी आप प्रार्थना कर पाएंगे। इसलिए मैं ठाना हूँ मंगलवार और अर्थात ट्यूसडे एंड थर्सडे, मंगलवार और बृहस्पतिवार, ये 2 दिन अपने लिए कभी प्रार्थना नहीं करना, दूसरों के लिए प्रार्थना क्या करना, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना क्या करना, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना क्या करना। हो सकता है ये नहीं कि सिर्फ आपको ही आवश्यकता हो, आपका ही घर में शादी ब्याह की आवश्यकता हो, आपके घर में घर द्वार बनाने की आवश्यकता हो, आपके घर में ही सिर्फ बिजनेस क्या है कि उठाने की आवश्यकता हो, आपके घर में किसी पढ़ाई लिखाई या जॉब की आवश्यकता हो। आवश्यकता सबको है, आपको मालूम चल रहा है। हो सकता है ऊंचे नीचे 19-20 हो सकते हैं, आपसे कुछ वो कम पैसा पाने वाले या तो ज्यादा पैसा पाने वाले हों, उससे कोई मतलब नहीं। अगर किसी का पैसा मतलब कोई शादी भी अच्छा से हो रहा है तो उनके घर में कुछ अशांति भी रहा हो, उसके लिए प्रार्थना करना। अगर शांति भी हो लेकिन उनके घर में क्या है कि पैसा की कमी हो, कि जिसके वजह से उनका शादी रुक रहा हो, आपको मालूम हो रहा है, सब मालूम होगा। कोई बाहर की बातों को या तो 100 किलोमीटर के रेंज में आप यहाँ प्रार्थना की बात नहीं कर रहे हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी के बारे में, एक विषय के बारे में आपको मालूम है। कुछ लोग तो ऐसे है कि अपनी पत्नी के बारे में भी पूछे, और कैसे बता, पूछो मत उनके बारे में, सासू कैसे नहीं जानते, जबकि एक ही हांडी में खाना खाते हैं, एक ही हांडी का खाना खाते हैं, फिर भी वो लोग कहते हैं कि नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। सब जानते हैं क्या अपने पड़ोसी में होते हैं, क्या पत्नी के साथ में गुजरता है, क्या पति के साथ में व्यतीत होता है, क्या मम्मी पापा जब बूढ़े हो गए उनके साथ में क्या क्या जीवन व्यतीत होता है, कैसे वो लोग आपको पालन पोषण किए बचपन में, उसको तो आप याद नहीं करेंगे। अब उनका मालूम है, जो अभी खड़े होकर के उनके जो बच्चा, उनका जो लड़का क्या है, उनको क्या लगे मुझे नहीं मालूम है, जब वो चल नहीं पा रहे थे कितना कैसे हाथ उठा करके उनको ले रहे होंगे, लेटरिन बाथरूम कर रहे होंगे, कितने उम्र है उनको। अब वो जब ठीक हो जाएगा तो शादी ब्याह करेगा, अपने बहू को लेके आएगा, बहू को शिक्षा देगा, ऐसा करो ऐसा करो। सब मालूम है, अड़ोसी पड़ोसी के बारे में सब मालूम है, भाई के बारे में सब मालूम है, कैसा बिजनेस है, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, इतना भी नजर अंदाज नहीं है। जब एक एक बातों को आप उनके मुखों से सुनते हैं, एक ही बातों से आप क्या है कि दूसरे पड़ोसी से पूछते हैं, और क्या क्या बोला, अच्छा ऐसा बोला, अब हम देखते कहाँ जाते समय किधर गया फलाना, वो दिल्ली चला गया आने का। और क्या बोला, इतना मतलब अच्छे से सुनने के लिए आप तत्पर रहते हैं, जब दुश्मन की बात हो जाए तो, परंतु उनके लिए ख्याल करना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए ये करना, तो अगर कोई पूछता हाल चाल कैसे भाई अपने, उनको फलाने का बता, हमें क्या मालूम। सासू भी कहे कि काम नहीं है, ऐसा लगेगा कि हम बूढ़े उम्र में फिर से हम हमारे बच्चे पैदा करेंगे और शादी करवाएंगे और उनसे बहू के साथ में हम रहेंगे। क्या कह रहा है मालूम है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, सहना पड़ेगा। ये तो पूरा अध्याय आप लोग पढ़िएगा, आगे को मैं कह रहा हूं, पढ़ दे रहा हूं, छोड़ के बहुत दूर में जा रहा हूं, 25 से पद तक मैं जा रहा हूं, एक में था 25 पद में मैं जा रहा हूं। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, पड़ोसी से सच बोले। पड़ोसी के बारे में दूसरे को सच बोलना मुश्किल है कि नहीं, पड़ोसी से सच बोलने के लिए बोल रहे, पड़ोसी के बारे में दूसरों को सच बोलना मुश्किल है। अब कह रहा है कि पड़ोसी से सच बोलो। क्या पाप है क्या यह शिक्षा? क्या ये आपको गलत मार्ग में बता तो नहीं रहा है ये शिक्षा? अगर नहीं है तो कह रहा है कि क्या कह रहा है, उसकी यज्ञ चाल चलो जिसके
लिए आप बुलाए गए हैं। सीख लेना, धीरज धरना सीख लो, प्रेम करना सीख लो। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हालेलुया। कई पीढ़ियां बीत गया, आप कह रहे सूर्य अस्त तक है। कई पीढ़ियां बीत गए, गुजर गए। कभी कभार अगर फुटपट होता है या कुछ ऐसे हो जाता है, तुरंत उनसे बातचीत करना, तुरंत उनसे बोलना। कह रहा है परमेश्वर का वचन, सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध क्या हो जाना चाहिए? शांत हो जाना चाहिए। शांत हो जाना चाहिए नहीं लिखा है, ना रहे, होना ही होना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे पास्टर जी क्या शिक्षा दे रहे। हम तो आज ही सोचे थे कि इधर जाने के बाद उनसे हम निपट लेंगे कुछ बातें, या अपने सासू माँ से या ससुर से या तो या भाई से या तो पड़ोसी से। प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा, जब तू भेंट लेकर के जाए मंदिर में तो उस भेंट को चढ़ाने से पहले तू भेंट का आधे रास्ते में तो रख ले। और तू अगर कोई तेरा मित्र शत्रु है या दुश्मन है तो तू पहले उनसे निपट ले, अर्थात मेल मिलाप कर ले, और उसके बाद में तू भेंट चढ़ा तो तेरा भेंट ग्रहण होगा। तब तेरा भेंट ग्रहण होगा।